वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू मग़फ़िरतहू। इस मुद्दे पे बातचीत करेंगे। जिंदगी में हर इंसान, चाहे वो कोई भी हो, वो हुकूमत करने वाला हो या बिगैर हुकूमत करने वाला लोग हो, हर किसी को इस दुनिया से छोड़ के चलना है। और इस मुद्दे के सिलसिले में हम आए हुए हैं कुरकेली गांव, विधानसभा जोकीहाट का इलाका ये पड़ता है। कुरकेली गांव का ये कब्रिस्तान है। न जाने कितने लोग इस मिट्टी में समा गए। जिसने भी इस रास्ते का सफ़र किया है, कोई लौट के नहीं आए। जो जाने वाले कभी लौट के नहीं आते। तो हम बात करेंगे कब्रिस्तान के मुद्दे। हमारे ये दोस्त हैं अख्तर भाई, और बेचारे काफ़ी समझदार भी हैं, और इनसे ही हम लोग रूबरू करते हैं। अख्तर भाई, आप कुछ बताइए, कब्रिस्तान के मुद्दे पे हम लोग आए हैं। देखिए, कब्रिस्तान के मुद्दे पे तो हम ये बोलना चाहेंगे कि जैसा कि दुनिया को बटोरने में लोग लगे हुए हैं, इसी तरह हमें आखिरत को भी बटोरना चाहिए। जैसे एक छोटा सा मिसाल ले लीजिए, हमें भी इस मिट्टी के अंदर जाना है। हम जैसे आए यहाँ पर, हमें पहले सलाम पढ़ना चाहिए कि अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम अंतुम सलफ़ुना व नहनु बिल अशरी, ताकि हर कब्रिस्तान वाले हमसे उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। और जब हम इनको सलाम करते हैं तो ये हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। और जब हम किसी मैयत के पीछे आए तो दुनिया की बातें ना करें और दीन की बातें करें, ताकि मैयत को इसाले सवाब पहुँचे। जब हम मैयत को अंदर में डालें तो हम उसको मग़फ़िरत करें, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करें। वो दुआ ये है, मैयत को दफनाते वक्त तो हम इस चीज़ का ख्याल रखें, जिस वक्त हम मैयत को दफनाते हैं, अंदर उतारने की दुआ है बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलुल्लाह, यानी हम इसे बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलुल्लाह, ये हर मोमिन को याद होना चाहिए। मुर्दा को अंदर उतारने की दुआ है। और इसी तरह मेरे भाई, मिट्टी डालने की भी दुआ है, जनाजा पढ़ने की भी दुआ है। हर मसनून दुआ को भी हमारे आपके नबी बख्शाए थे, फिर भी दिल में 100 बार इस्तग़फ़ार करते थे। और इंशाअल्लाह हम सब कोशिश करें कि इस्तग़फ़ार करते रहें नदामत के साथ। सब भाई इंशाअल्लाह। ये कुरकेली गांव का कब्रिस्तान है। ये जो दरख्त देख रहे हैं आप हज़रात, ये जो दरख्त है, इस दरख्त को हम थोड़ा जूम करके दिखाने का प्रयास करेंगे। इस दरख्त का नाम है महुआ गाछ। इसमें जब फल का टाइम होता है तो इसमें महुआ भी फलता है। दरअसल बात ये था कि हमारी और आपकी जो जिंदगी है, मेरे दोस्त, ये बहुत छोटी सी ज़िंदगी है। और अल्लाह ने कहा है कि जैसे एक दुनिया में जो बच्चा एग्ज़ाम देता है तो काफ़ी मुशक्क़त के साथ एग्ज़ाम को वो देते हैं कि मेरा अच्छा नंबर आ जाए, अच्छा रिजल्ट आ जाए तो रिश्तेदारों में मेरी तारीफ़ होगी, हमारे बाप माँ खुश होंगे। लेकिन ये है कि अल्लाह ने कहा कि मैंने दुनिया को मच्छर के पर के बराबर की अभी अहमियत नहीं दिया है। लेकिन यहाँ के जब इस दुनिया में हम लोग आते हैं तो ख़ास तौर से जो है कि दुनिया में आकर कितने मशगूल हो जाते हैं कि उसे किसी चीज़ का परवाह भी नहीं होता, और काफ़ी वो हर कुछ इस दुनिया को समझ लेते हैं। जैसे ये कब्रिस्तान देखिए, ये चाहे जिन भाई की भी ये कब्रिस्तान है इस वक्त, और बताइए इनके जो बाल बच्चे परिवार के लोग रहे होंगे, ये जिनका भी कब्र है,
काफ़ी घर के एक जिम्मेदारी को लेकर के चल रहे थे, लेकिन आज ये देख लीजिए ये हाल हम सब के सामने ये दुनिया भी है कि हर लोग इस दुनिया में आते हैं, अपनी मेहनत को करते हैं, सबकत करते हैं कि हमारी दुनिया अच्छी बन जाए, हमारा घर अच्छा बन जाए, परिवार अच्छे कहे और लोग इस चीज़ की तारीफ करें। और हमें इस बात की फ़िक्र नहीं है कि जब हम चले जाएंगे एक मिट्टी में डाल दिया जाएगा, एक ढड्डी दे दी जाएगी, हमें अकेला रहना है, तन्हा तन्हा रहना है वहाँ। और हम सबको यकीन है, मालूम है कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। हमें अपने किए का हिसाब खुद ही देना होगा। गलत और सच कितना है, हम कितने हक पे हैं, कितने बातिल पे हैं, इस चीज़ का जो है ये हमें खुद ही हिसाब देना होगा। आज हमारे गाँव काफ़ी उनकी लंबी फैमिली थी, बाल बच्चे उनके बाहर रहते हैं और उनके बेटे जो है, जो सबसे बड़े बेटे हैं मरगूब बाबू, वो हमारे भतीजे भी हैं, लेकिन भतीजे का रिश्ता हमने कभी दिया नहीं उनको, और ख़ास तौर से दोस्तों का रिश्ता दिया है मैंने उनको। और आज बेचारे कल अचानक अररिया जाते हैं अपने अहलो अयाल के साथ, और फ़ौरन उनके बेटे से हमारी बातचीत होती है तो उन्होंने ये कहा कि दोस्त, मैं एक कपड़े की दुकान पे था, अचानक अब्बा बोले कि मेरा दिल घबरा रहा है, और फ़ौरन वो ट्वीट कर गए। हम लोगों को इत्तला हुआ, हम लोग आए और हम लोग दुआ करते हैं उनके बाल बच्चे को, उनके जो नाती नवासा हैं, पोता पोती हैं, अल्लाह सब्र जमील अता सब्र जमील अता फरमाए। जो उनके बेटे बाहर रहते थे बेंगलोर की तरफ, 2 या 4 बेटे, पूरा कंफर्म मुझे नहीं है, और उनका घर आने तक का भी फ्लाइट का टिकट हो गया था। कोई ज्वालामुखी फटने के कारण फ़्लाइट कैंसिल कर दी गई है, और वो बेचारे इस अपने अब्बा के जनाजे में वो नहीं शिरकत कर पाएंगे। मैं उनको ख़ास तौर से उन जो बेटे उनके बाहर हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपको अल्लाह ताला शब्र ज़मील अता फरमाए। आप उनके हक़ में रोए नहीं, आप उनके हक़ में दुआ करें। देखो उनके जो भी बेटे हैं, एक बेटे का नाम मुझे याद है, गुफरान बाबू। मैं आपसे कहूँगा कि आप घबराइए नहीं, आप कोई बात नहीं, आप नहीं आ सके, अब्बा के लिए आप दुआ कीजिए, सब्र अपने आप को कीजिए। और आप नहीं आ सके हैं, हम सब के अंदर इस बात का गम है, ऐसा नहीं कि हम लोग को गम नहीं है, आपकी याद में भी हम लोग अभी रूबरू हैं। और इंशाल्लाह आप आए, और आप भले ही अपने अब्बा की मिट्टी में शामिल नहीं हो सके हैं दोस्त, लेकिन आप इस चीज़ का फिक्र कीजिए कि हमें भी एक दिन जाना होगा, और 5 वक्त नमाज का एहतमाम कीजिए। इंशाल्लाह फिर हम लोग अगली वीडियो में फिर कभी बातचीत करेंगे। आप सभी हजरात से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट करें।